चंद घंटे पहले तक की खबर थी कि उम्र के 90 बरस पार कर चुका एक बुजुर्ग अस्पताल की आईसीयू में लेटा हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत नाजुक है, नब्ज बेशक अभी डूबी नहीं है, लेकिन वह कभी भी किसी भी समय दगा दे सकती है। इस बुजुर्ग को पिछले महीने से ही कोविड के वायरस ने जकड़ रखा था। डॉक्टर बेटी खुद आईसीयू में मौजूद है। पिता की सेहत पर उसकी पल पल नजर बनी हुई है। आशंका है कि अनहोनी किसी भी लम्हे सच की शक्ल लेकर सामने आ सकती है। अभी चंद रोज पहले इस वायरस ने उससे उसकी मां को छीन लिया था। कोविड वायरस की दूसरी लहर में लाखों हिंदुस्तानियों ने जान गंवाई है। इसलिए आईसीयू में लेटे इस बुजुर्ग की कहानी की शुरुआत आपको खास नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपको पता चले कि कहानी की कोविड वायरस से 13 जून को जान गंवाने वाली उसकी मां निर्मला मिल्खा सिंह थी और आईसीयू में लेटे बुजुर्ग और कोई नहीं, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर 91 वर्षीय मिल्खा सिंह को कोरोना होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव तो आ गई, लेकिन कल उनकी हालत नाजुक हो गई और वो हम सभी को अलविदा कहकर चले गए। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा में किसान परिवार में हुआ था, लेकिन वह अपने मां बाप की कुल 15 संतानों में से एक थे। उनका परिवार विभाजन की त्रासदी का शिकार हो गया। इस दौरान उनके माता पिता के साथ 8 भाई बहन भी मारे गए। इस खौफनाक मंजर को देखने वाले मिल्खा सिंह पाकिस्तान से ट्रेन की महिला बोगी में छिपकर दिल्ली पहुंचे थे। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर रहे। उनके इस नाम के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। 1960 में मिल्खा को पाकिस्तान की इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता मिला था। मिल्खा देश के बंटवारे के गम को भूल नहीं पा रहे थे, इसलिए वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर वह पाकिस्तान जाने के लिए राजी हुए। पाकिस्तान में उस समय अब्दुल खलीकी की तूती बोलती थी और वो वहाँ के सबसे तेज धावक थे। प्रतियोगिता के दौरान लगभग 60,000 पाकिस्तानी फैंस अब्दुल खलीका का जोश बढ़ा रहे थे, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खलीका टिक नहीं पाए थे। मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया और इसके बाद वह फ्लाइंग सिख के नाम से छा गए। मिल्खा सिंह ने 1960 और फिर 1964 के ओलंपिक में भाग लिया। होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफल धावक बन गए। कुछ समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे। उन्होंने 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता और 1958 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता। सेना नियुक्ति के बाद मिल्खा सिंह खेल निदेशक पंजाब के पद पर रहे। वह पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित हुए।